भवसागर में बही जाती है। अब तो नाथ कहो बहिया, अब तो नाथ कहो भैया, मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया। अवध सैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही, ना हम कीन्ही साधु सेवा, विप्रन दान दियो नैया, विप्रन दान दियो नैया, मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया। भानु कुंवर चरणन की चेरी, प्रस भानु प्रस भानु कुंवर चरणन की चेरी। अब तो नाथ लगो पैया, अब तो नाथ लगो पैया, मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया। अवध सैया सिया के सैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की। हाँ ध्यान दें, आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, आज कंस से देवकी बोल पड़ी, भैया किसकी मजाल है कि हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, गले में तो कमर में जंजीर है, डबल पहरेदार डबल ताले लगे हैं, यहाँ से एक पंछी भी बाहर नहीं जा सकता। कंस ने देवकी और वसुदेव जी पर उतना कठिन शासन नहीं रखा, लेकिन छोड़ा नहीं। कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ा नहीं। बिटिया प्रसाद ला, का नाम तुम्हारा? कोई अपन नाम ही नहीं जानते, उनसे पूछते तुम्हार कल्लू ना, बड़ी मुश्किल नाम हो नहीं सके। कल्लू भैया परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं सौंपी करते हैं, भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगल में रहे। हाँ ध्यान दें।
हाँ ध्यान दें। कंस ने देवकी और वसुदेव जी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, लेकिन बताया गया है जब कंस उदास हो गया, आंख में आंसू आ गए कि इसका मतलब हमारी मृत्यु गोकुल में पल रही है, तो देवकी के पति वसुदेव जी बोल पड़े कि राजन, आप तो राजा हैं, ज्ञानी हैं, मौत का समय जो निश्चित है, चाहे जहां भागो, मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, फिर घड़ी न टलने पाएगी। जीवन है फिर बंधे समय का मरना है। मुन्नी दीदी सोयो ना, मुन्नी दीदी सोयो ना, सोयो ना। ये बंधे दिनों का जीवन है फिर बंधे समय का मरना है। अब जीवन है तो मरना है, जिंदगी मिली तो जाना तो है ही है। जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। वसुदेव जी महाराज कंस को समझा रहे हैं, राजन, जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। जब तक जिंदगी है कोई मारने वाला नहीं, और जिस दिन मृत्यु आ जाएगी कोई संसार में किसी को बचाने वाला नहीं। राजू भैया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं स्मृति करते हैं, भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगल में रखें। बताया गया है और बिना मौत मारे ना मरी है। बिना मौत मारे ना मरी है। बिना मौत मारे ना मरी है। काल आई रक्षा को करी है। काल आई रक्षा को करी है। निवेदन है श्रोताओं से, अगर बीच कथा में आप जाना चाहते कोई कारणवश तो बिना हिचक प्रसाद ले लें। हाँ आए प्रसाद ले लें तब जाए। आओ ले लो, हम क्या बेमानी कर रही है। हाँ ध्यान दें, आज कंस हाथ जोड़ अब कंस ने
मांगी क्षमा निदान और बिहस कहा वसुदेव ने राजन हो अनजान। वसुदेव ने राजन हो अनजान। बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। आज वसुदेव जी महाराज ने समझाया, लेकिन कंस के कुछ समझ में आया नहीं। कारण है, बताया गया है, जब विधना दारुण दुख देही अवकल बुद्धि पहले हरि ले। जब जब परमात्मा प्राणी पर अपार संकट का बोझा डालने वाला होता है तो समझाओ जहाँ जतना, लेकिन हम आप वही किया करते हैं जो हमारे आपके लिए अहितकर होता है, ना कि हितकर होता है। चाहे जितना समझाओ बुद्धि उल्टा हो जाती है, मानेगा नहीं प्राणी। हम कोई गलत जब कदम उठाते हैं, गलत मार्ग पर गलत रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमको आपको बहुत लोग समझाते हैं, ऐसा नहीं समझाते हैं, लेकिन शरीर जो है ये हमारा तुम्हारा है। हम कहते हैं हमारा शरीर है, लेकिन जो शरीर का हैंडल है, हैंडल स्टीयरिंग, वो इनके हाथ है, इनके हाथ। कभी कभी आप लोगों ने कल्पना किया होगा, सोचा होगा कि हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, आत्मा कहती ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पीछे से धक्का लगा रहा, नहीं करो भैया। दो चीजें हैं, मन और आत्मा। मन है चंचल, चलायमान, पापी। जितने दुष्ट कर्म, पाप कर्म होते हैं वो धर्मेंद्र भैया मन के द्वारा होते हैं, और जितने पुण्य कार्य होते हैं वो आत्मा के द्वारा होते हैं। भागवत हो रही है मनोज भैया, जहां तक आवाज जा रही है, कई लोग अपने मन में, इतने श्रोता बैठे, कौन भाई ये नहीं चाहता कि हम भागवत करवाए। सबकी आत्मा कहती है एक बार, जिनको कथा अच्छी लगती, हमारी नहीं, चाहे जिसकी कथा बैठी है। हमारे भैया पीछे कथा बोल रहे हैं, और हजारों कथा वाचक हैं, जिनको कथा पसंद होती है, परमात्मा राम की अच्छी लगती है, प्रेम से सुनता है और भगवान के प्रति भाव होता है, उसके मन में एक बार जरूर आता है कि भाई बाजा बहुत बढ़िया है, पंडित जी कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं, समझ में कथा आती है, लो हम हो करवाई। लेकिन मन क्या कहता है, 1.5 लाख रखे हैं, अगर इमा 50,000 चले गए तो 1 लाख बची, ना करवा छाड़ो। मुन्नी दीदी नहीं हुई कटरा वाली, कोई सुनी है सावन में, हम पहले दिन पे हुआ सुन लेंगे, छोड़ो हो। ये मन है, मन पूर्ण कार्य में बाधा बनता है, आत्मा पूर्ण कार्य में समर्थन करती है। 1 रुपया जेब में यहाँ पड़ा है, आरती लेके गए घर मालिक, सोचे भगवान चढ़ा दे कि न चढ़ा दे, चढ़ा दे, अरे कहीं जय भगवान, ऐसे हाथ जोड़ ले, कहूँ 1 रुपया के 2-4 टाफी वाफी ले तो खाई, इमा का मिली। लेकिन याद करो, जो यज्ञ में कथा भागवत में मंदिर में ठाकुर द्वारा में मिल जाएगा, वो ऑर्केस्ट्रा में थोड़ी ना मिलने वाला है। ऑर्केस्ट्रा, नाच, नौटंकी, ये तो मनोरंजन का साधन है। जो हर वर्ष भागवत करवाता हूँ, यज्ञ करवाता हूँ, या मंदिर में दान देता हूँ, ठाकुर द्वारा में दान देता हूँ, वो आज तक उसके कोई घर में कमी हुई हो तो भैया 1 लोग उठ करके बता दो कि हमने कमी देखी है। बस श्रद्धा सहित करता हूँ। 32 साल हो गए हैं पाले यादव चाचा जी को प्रोग्राम करवाते हुए। पहले ताड़ी खाना में कथा होती थी और उसके बाद अब पलटन छावनी में होती। बस अब की बात 33वां साल है, और हमको लगता मुन्नी दीदी को भी कथा करवाते लमसम 6-7-8 साल तो हो गए, इतने तो जरूर हो गए होंगे, 8 वर्ष बिटिया जरूर हो गए।
हाँ इतना समझ लीजिए। लेकिन ये राम की कथा है, परमात्मा की कथा है। नाम की महिमा न खाली जाएगी और ये हवा अपना असर दिखलाएगी। ये हवा अपना असर दिखलाएगी। हम इतना जानते हैं कि ना तो हम देवता हैं, ना हम देवी हैं, ना कोई महान प्राणी हैं। हम तो परमात्मा के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जो श्रद्धा से परमात्मा के प्रति प्रेम रखता है, भाव रखता है, उसका कभी बिगड़ता नहीं बिटिया, उसका हमेशा भैया बनते रहता है। हमने आज तक किसी भक्त का बिगड़ते हुए देखा ही नहीं। चाहे जितना बड़ा भक्त काम ठान ले, चाहे जितना बड़ा काम ठान लो आप, आपका काम बिगड़ने काम हो जाएगा, आपका काम रुकेगा नहीं। ये परमात्मा की शक्ति है। आखिर एक बात बताओ, ये जो दो आंखें हैं ये किसने बनाया? इंसान ने बनाया। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, कितना आखिर अनाज खेत में बो दिया जाता है। बंसी का बजाना खेल सही, लेकिन गिरवर का उठाना खेल नहीं। बंसी चलो कोई बात नहीं, हर कोई बजा सकता है, लेकिन का गोवर्धन पहाड़ों को न उठा सकता। 10 गज की ये जो साड़ी आप लोग पहने, हमारी माता बहने बेटी है, 10 गज की है। 10 गज की साड़ी में लाखों गज का है बढ़ाना खेल नहीं। द्रौपदी चीरहरण में पता नहीं कितनी साड़ियों को परमात्मा ने बढ़ा दिया, और फिर भी ये कथा सुनने के बाद भी हमारी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। क्या लेकर के हम आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। बहुत बड़ी भाग्य होती है जब मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। नाक कान गला विशेषज्ञ, नाक कान गले का एक ही डॉक्टर होता है, एक ही डॉक्टर होता है। नाक का काम क्या है? सूंघने का। कान का काम सुनने का। हा? गले का काम बोलने का, और सुराख एक है, इधर से और यहाँ से और यहाँ से, आखिरी में एक सुराख है वहाँ। सबका काम अलग अलग है। इमा सब नशाए तो भरी, यू खपटा खोल दो तो नशाए तो अंदर है। सब लीला भगवान की तो है। ये शरीर हमारा तुम्हारा परमात्मा का बनाया हुआ है। ये वाह, बनाने वाले ने क्या बनाया जरा सोचो। जैसी माता होगी, जैसे पिता होंगे, कुछ ना कुछ बच्चा उसी प्रकार का बना होगा। कोई सांचा तो पेट में है नहीं हमारे माताओं के। हमारी माता के पेट के अंदर कोई सांचा नहीं है, लेकिन ये मालूम हो जाएगा कि ये इनकी बिटिया है, ये इनका लड़का है। अब से को देखो, अब से अंधेरे में कोनो टटोह के बता दी कि मनोज भैया के लड़का है। बिल्कुल चेहरा हुबहू बना कि नहीं बना, अंधेरे में टटोह के बता दी। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जुड़वा हैं। आप देखो भाई, यानी मालूम हो जाएगा इनका लड़का इनकी बिटिया है। ये परमात्मा का निजर सांचा है। भगवान दिखाते हैं, लेकिन फिर इंसान माया में पड़ा, हाय पैसा हाय रुपा। अरे हम ये नहीं कहते कि हमरे में तुम 1 लाख रुपया चढ़ाओ, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि अगर 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया मत शाम को निकाल दो परमात्मा के नाम। चाहे मंदिर में दान कर दो, चाहे कोई कुंवारी कन्या को दान कर दो, चाहे ब्राह्मण को दान कर दो, और चाहे कथा भागवत में लगा दो। 500 कमाओ, 50 रुपया निकाल दो। अगर कोई बड़ी बीमारी आपके घर आ जाए तो हमारी बात बेकार है, लेकिन नहीं, ये होगा नहीं। कोई 50,000 खर्चा कर दे तो 1 लाख तो बची, 1 लाख। और जैसे सोचो शिवशंकर पंडित जी, तुम तो बतावत हो, तुम कितना दान कर। सवाल आपको के मन में हो सकता है कि भाई तुम कितना दान कर, तो ध्यान दीजिए, आप हमारे क्षेत्र में पता लगा लीजिए। और हमारे क्षेत्र का एक लड़का बुद्धसेन सिंह, जो कथा सुनने यहाँ जरूर आता है, चाहे जहाँ कथा बैठती हो जरूर जाता है, लखनऊ भर में बुद्धसेन जी कथा सुनने जरूर आते हैं। पता लगाओ, हमारे क्षेत्र में हर वर्ष एक भागवत 5 दिवसीय यानी कथा हर वर्ष हम अपने जन्मभूमि पर वहां करते हैं, महादेव बाबा के स्थान पर। 60-70 हजार रुपया कथा में आता है। आपका निमंत्रण है, आप भी आइए। हमारा योगदान क्या है? जो भी टूटे फूटे शब्द हैं वो बोलते हैं,
और परीक्षित कोई बन जाता है। और जो रुपया मनोज भैया आता है वो साउंड सर्विस को दे करके, ढोलक वादक को दे करके, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो सब उसी स्थान पर लगता है। हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, जो परीक्षित बनते हैं पैसा उनके पास जमा होता है, हमसे पैसे से कोई मतलब नहीं। और 1100 रुपया हमारा भी संकल्प है कि हम भी उसमें देते हैं। ध्यान दें, ये हमारा योगदान है। हर वर्ष कुछ नहीं तो 35-40 हजार रुपया तो बढ़िया देवस्थान बना है और सच्चा दरबार है। ये अगहन में पूर्णमासी वाले दिन कथा विसर्जन होती है, मेला लगता है। नाग देवता दिन भर बैठे रहे थे, दिन भर, तब से मेला लगता है। ध्यान दें, तो परमात्मा है, आत्मा है, प्रेत आत्मा है, ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन जानते हुए भी हम आप लोग माया के चक्कर में पड़े अनजान बने हुए हैं। सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, तारे दिखाई पड़ते हैं, हवा चलती दिखाई नहीं पड़ती, जल दिखाई पड़ता है, अग्नि दिखाई पड़ती है, माता पिता ये भगवान के समान है। ये एक हम आप लोग एक माध्यम है, बनाने वाला कोई दूसरा है। ये सत्य बात है, बनाने वाला कोई दूसरा है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, हम कर्म करेंगे हमको फल मिलेगा। तो जितना हो सके अपने जीवन में, युवा अवस्था में, जवानी में तीर्थ स्थान टहल लो। ध्यान दें, बुढ़ापे में ले जाने वाला कोई नहीं है। और जितना हो सके उतना धर्म और दान करो। हम ये नहीं कहते हमारी कथा पर करो, हाँ, अगर हम अपनी कथा पर कहें तो हमारा लालच है। हम उन ब्राह्मणों में से लालची ब्राह्मण नहीं। लालच सबके होता है, बच्चे हमारे भी हैं, परिवार हमारा भी है, लेकिन सत्य बात बोलने में उचित है, असत्य नहीं। हम आपसे मांगते कुछ नहीं, लेकिन आप लोग इतना धर्म करो, इतना दान करो कि इन पैसों के साथ साथ में दान का भी पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए, भक्ति का भी पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए। अगर यही केवल धन है और भक्ति का धन आपके पास नहीं है तो मेरे भाई जीवन में तो आप धनवान हो, जिंदगी में तो धनवान हो, लेकिन मरने के समय आप निर्धन हो जाओगे। और इसमें रुपया पैसा नहीं लगता है, बिना पैसों के बिन दामन का सौदा बिकाए। भाई हमने आपसे पैसे तो मांगे नहीं, बिना दामन का सौदा बिकाए, बजरिया रोज लगे। रोज लगे, रोज लगे, बिना दामन, बिना दामन के सौदा बिकाए, बजरिया रोज लगे। लेकिन हर कोई सौदा नहीं खरीद पाएगा। चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर चतुर नर, चतुर चतुर नर सौदा खरीदे। ए भैया, अरे मूर्ख जो अभिमानी है कि हम हो कुछ हैं, मेरे भाई तुम कुछ नहीं हो, हम आप कुछ नहीं है, पानी के बुल्ला के समान। जब परमात्मा बुलाएंगे तुरंत ही जाना पड़ेगा। अरे मूर्ख खड़े पछताए, बजरिया रोज लगे।
रोजे लगे बिना दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोजे लगे। भगवान के नाम की ये बाजार जो लगी है 7 दिन की, इस समय भी सभी लोग भक्ति खरीदने मनोज भैया नहीं आते। हाँ, कोई खरीदे सोना और चांदी, कोई खरीदे हे भगवान हमार पति हमका हार लेकर दे दे तो तुमका हम अपने द्वारे बुलाई। सोना कोई खरीदे सोना और चांदी, हे भगवान हमरे को लड़का नहीं, अगर एक लड़का मिल जाए तो तुमका अपने द्वारे बुलाई। भक्ति बहुत लोग कम खरीदते हैं, कोई खरीदे सोना और चांदी, अरे कोई खरीदे लाल बजरिया रोजे लगे। अरे कोई रोजे लगे, रोजे लगे बिना दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोजे लगे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, हमें सतगुरु नाम सोहाती बजरिया रोजे लगे। हमें सतगुरु नाम सोहाती बजरिया रोजे लगे। बिना दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोजे लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की। ध्यान दें, ये तो एक छोटा सा दृष्टांत रहा, सिद्धांत क्या है कथानक पर चलते हैं। आज सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को बतलाते हैं, राजन कंस को सांत्वना नहीं है, कंस राज सिंहासन पर बैठा है लेकिन उसे सांत्वना नहीं है। कंस ने अपने दूतों को पुकारा और कहने लगा जाओ गोकुल चले जाओ। बोले महाराज वहां क्या है? ओ महाभटों, ओ योद्धाओं, बलबीरों तुम धावो धावो। प्रगटा है मेरा काल जहां, प्रगटा है मेरा काल जहां।
ओ महाभटों जाओ जाओ। दो चार रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, दो चार रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, बस सावधान ऐसा कुमार। बस सावधान ऐसा कुमार, जीवित ना अब रहने पाए। कंस ने सूरवीर सरदारों को पुकारा और कहा जाओ गोकुल चले जाओ। 2-4-10 दिन का जन्मा बालक गोकुल में जिंदा रहने ना पाए, जो भी हमारा काल होगा वो भी उसी में मारा जाएगा। और ये हमारी आज्ञा है, ये नहीं कि उसको पकड़ करके लाना, ऐसा कुछ नहीं करना। क्या है तुम्हें, जितने भी गोकुल में जन्मे बालक 2-4-10 दिन 15 या 1 महीने के हैं, उनके साथ तुम्हें क्या करना है, और मारो काटो खाओ फेंको, मारो काटो खाओ फेंको, नदियों में उन्हें डुबा डालो। भालों पर छेद घुमा डालो, भालों पर छेद घुमा डालो, तेगों से काट उड़ा डालो। बोले जाओ तुम सब लोग गोकुल चले जाओ। वहां पर जाते जाते 2-4-10 दिन के बच्चे जो जन्मे हैं उनको समाप्त कर डालो। आज्ञा पाकर कंस की चले निशाचर धाए, लोगों के ऊपर दिया अत्याचार मचा। वो निशाचर गोकुल पहुंचे और जाते जाते अत्याचार मचा दिया, जाते जाते अत्याचार मचा दिया। तो एक कन्हैया के बदले, एक बालक के बदले देखो बना क्या, उस एक जीव के जीवन पर, उस एक जीव के और जीवन पर बलि हुई अनेकों जीवों की। उड़ गई धूल धन वानों की,
गई धूल धन बालों की, आफत आ गई गरीबों की। उस एक जीव के बदले में सन्नू भैया परमात्मा के जोड़ों में 10 मुद्राएं शोभित करते हैं। भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगलमय बनाए थे। एक जीव के बदले में पता नहीं कितने जीव मारे गए, पता नहीं कितनी माताओं की गोदियां सुनी हो गई। रो रो कर करने लगी यहाँ प्रजा निर्वाह, लेकिन पापी और कंस की बुझी न खूनी दाह। कंस की, लेकिन पापी कंस की बुझ न खूनी दाह।